बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8619 यूनिट 2 एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग की डेफिनेशन कि फर्स्टली तो ऑल लिविंग इज़ लर्निंग, क्योंकि जो इंडिविजुअल का एक एक्टिव रिलेशनशिप होता है विद इन्वायरमेंट, वो लर्निंग के थ्रू ही होता है। तो उसी के थ्रू यार इन्वायरमेंट ज़िंदगी इसी के जरिए है कि आप जब सीखते हो तो तभी सर्वाइव करते हो। सेकेंडली वो कहता है कि ये रिजल्ट है इन ए चेंज इन बिहेवियर, कि लर्निंग होती है ये है कि चेंज इन बिहेवियर यानी एजुकेशन, कि आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंज, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं और कुछ चीज़ें टेम्परेरी यानी आप सीखते हो। थर्डली कहता है कि लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट, कि लर्निंग एक एडजस्टमेंट है, आप खुद को अडाप्ट कर लेते हो एक इन्वायरमेंट में, एक माहौल के लिहाज से, कंपनी के लिहाज से। तो ये एक एडजस्टमेंट होती है, आप जो है ना वो सीखते हो इन्वायरमेंट से, अराउंड से अपने। नंबर फोर्थ है इट कम्स अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस का रिजल्ट है कि आप जो चीज़ करते हो, जो आपके बार बार दोहराते हो, रिपीट करते हो, आपको मोटिवेशन मिलता है, आप जो है ना उसके लिए इसको कहते हैं लर्निंग। फिफ्थली लर्निंग यूनिवर्सल है, ये वर्ल्ड वाइड है और पूरी लाइफ जो है ना वो चलती रहती है। आप जो है ना ग्रोथ से जो है ना स्टार्टिंग बात से स्टार्ट करते हो, डेवलप होना, लर्न करना, ग्रूमिंग होती है, तब जाके जो है ना वो यूनिवर्सल है पूरी लाइफ, और हर बंदे को ये करना पड़ता है। सिक्स्थ है कि लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तो रिलेटिवली इसको परमानेंट चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल में वो कहता है कि आफ्टर आई रैट वेक्स फ्राम हिज नैप ही स्टिल रिमेंबर द पाथ टू द फूड, क्योंकि ये परमानेंट चेंज है कि हाँ आप सोने के बाद जो है चीज़ें याद रखते हो कि आपने इस तरह जाना है या आपने घर का रास्ता जैसे है। सेवन्थली है कि लर्निंग इज़ ग्रोथ है, हाँ, कि लर्निंग के बगैर जो है ग्रोथ ही मुमकिन नहीं है आपकी सोल की, आपकी जो है ना लर्निंग के थ्रू ही आपकी ग्रोथ होती है और आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, आपका कोई विजन होता है, आपके गोल अचीव होते हैं। और लास्टली कहता है कि लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि यही इंसान का छुपा हुआ खजाना होता है कि किसके पास कितने नॉलेज है, वो किसने क्या क्या सीखा है। अब इस यूनिट के सिंपली ये था इसका इंट्रोडक्शन, कुछ लर्निंग की डेफिनेशन वगैरह थी। अब तो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिट के। तो ये सबसे पहले तो डिफाइन करना है टर्म लर्निंग क्या है, फिर वेरियस थीरीज ऑफ लर्निंग, देन फिर जो है कुछ यानी थ्योरियाँ आई हैं जी लर्निंग के बारे में, कि कैसे लर्निंग हो सकती है, कैसे इजी है, कैसे जो है ना वो बुलाया जा सकता है, या कैसे न्यू चीज़ें किसी को याद करवाई जा सकती हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और फिर सेटिस्फाई द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग, के टीचर का क्या रोल है लर्निंग में। अब सबसे पहले आती हैं थीरीज ऑफ लर्निंग। तो काफ़ी थीरीज हैं लर्निंग की जी, उनको बेसिकली टू जो है ना कैटेगरीज में किया गया क्लासीफाई। तो कनेक्शनिस्ट और बिहेवियरिस्ट और मैकेनिकलिस्ट यार एसोसिएटिव और एस आर थीरीज। तो एक तरफ से ये सारे नाम हैं जी एक टाइप के, कि उसमें कनेक्शनिस्ट भी आ सकते हैं, बिहेवियरिस्ट भी आ सकते हैं, मैकेनिकलिस्ट भी आ सकते हैं, एसोसिएटिव या फिर एस आर थीरीज भी आ सकते हैं, यानी स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरे नंबर पे आते हैं जी कॉग्निटिव या गिजॉल्ट या पर्पस या फिर ऑर्गेनिज्मिक और फील्ड और एस ओ आर थ्योरी। तो अब सबसे पहले एस आर थ्योरी क्या है, यानी पहले जो टाइप है, क्योंकि दो क्लास में उसने डिफाइन किया था। अब एस आर थ्योरी में कहता है कि जनरली स्टूडेंट साइकोलॉजी इसमें देखी जाती है, जिसमें क्या होता है कि इस स्टिमुलस दिया जाता है और उसमें क्या रिस्पांस में देखा जाता है कि क्या रिस्पांस आता है। इसमें वो जो एस फॉर जो स्टैंड करता है, एस एंड आर, कि एस स्टैंड करता है फॉर स्टिमुलाई, और जो आर है वो रिस्पॉन्स, कि एक स्टिमुलस है इज एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनर्जी विच एक्साइट ए नर्वस सिस्टम एंड ब्रिंग्स अबाउट ए रिस्पॉन्स, और इसके लिए एक रिस्पॉन्स आता है। जैसे आपको ये इसके इसके ऊपर जो है ना दो टेस्ट थे, एक तीन बल्कि, एक पॉल क्लासिकल कंडीशनिंग टेस्ट था जो उसने डॉग पे किया था, कि वो डॉग को बेल खाना पहले देता था, फिर उसने किया एक काम कि उसको वो बेल पहले बजाता फिर खाना देता, आस्ता आस्ता वो स्टिमुलस डॉग में डेवलप होगी। फिर उसने क्या किया, एक दिन सिर्फ जो है ना वो बेल बजाई और खाना ना दिया, तो उसने देखा वो डॉग सलाइवा जो है वो थूक निकाल रहा है, तो इसका मतलब कि वो डॉग सीख गया था कि अब बेल बजी है तो खाना आएगा। फिर इसी तरह थॉर्न डाइक ने जो है ना वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, कि जो उसने एक केज में बंद कर दिया था एक रैट को, तो वो उसने बाहर खाना रखते तो वो रैट जो है ना बार बार घूमता फिरता, लेकिन जब उसने फिर एक दफ़ा बटन ऐसे घूमते घूमते उसका पाँव पड़ा बटन पे, लीवर पे, तो वो खुल गया गेट,
और जो है ना केज के बाहर उसने जाके खाना खा लिया और वापस केज में आ गया। तो इसी तरह पहले 2-3 दफ़ा लगी और फिर उसने जो है ना सीख लिया। फिर स्किनर की जो है ना बीएस स्किनर की ऑपरेंट थ्योरी कंडीशनिंग थ्योरी है। तो ये सारा कुछ इसमें है कि स्टिमुलस आप देते हो और उसके जो है ना वो कुछ ख़ास एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होती है वो कॉज करती है एक इफेक्ट, एक्साइट करती है नर्वस सिस्टम को और ब्रिंग रिस्पॉन्स आता है फिर कि एज रिस्पॉन्स स्टिमुलस होगा, स्टिमुलाई होगी तो फिर रिस्पॉन्स आएगा। दूसरे नंबर पर जिस आप अब इसमें जो है ना अमेरिकन अब स्किनर का उसने लिख दिया इधर ही कि स्किनर की थ्योरी जो थी कि एक अमेरिकन था बिहेवियरिस्ट था जो बिहेवियर की स्टडी ही नहीं करता था, जिसके मुताबिक जो है ना साइकोलॉजी में बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी एफ स्किनर ने इंट्रोड्यूस की थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इसकी जो थ्योरी बेस करती थी वो थी इज़ अ फंक्शन ऑफ चेंज इन अवर्ट बिहेवियर। अवर्ट और कोवर्ट दो बिहेवियर होते हैं जो एक सामने से ऑब्ज़र्व हो सकता है, एक ऑब्ज़र्व नहीं हो सकता। अब इसने देखा कि चेंज बिहेवियर जो है ना वो इंडिविजुअल रिस्पांस देता है इवेंट यानी स्टिमुलाई के, जो एनवायरनमेंट में उसको स्टिमुलाई मिलती है उसके जो है ना अकॉर्डिंग वो करता है, रिस्पांस करता है। अब एस आर में वो कहता है कि पैटर्न है रीइंफोर्स कर रहा है जिसमें वो रिवॉर्डेड की जाती है कोई चीज़ या फिर इंडिविजुअल इज कंडीशन टू रिस्पॉन्ड या उसको जो है ना ऐसी शर्त दी जाती है ताकि वो रिस्पॉन्ड करे। अब रीइंफोर्समेंट जो है ना वो इज़ द की एलिमेंट है स्किनर की एस आर थ्योरी में। इट कुड बी वर्बल प्रेज, अ गुड ग्रेड और अ फीलिंग ऑफ इंक्रीज अकम्पलिशमेंट और सेटिस्फेक्शन। तो ये नेगेटिव री इन्फोर्समेंट जो उसके जिसमें पनिशमेंट है कि आप कोई चीज़ बुलाने के लिए या कुछ चीज़ को किस चीज़ के उसको जो है ना वो फेड अवे करने के लिए आप अप्लाई करते हैं, पनिशमेंट वगैरह देते हैं। अब थ्योरी एस ओ आर है, वो एस आर थी यानी स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। अब इसमें एस आर है, एस ओ आर, कि ये थ्योरी जो है ना वो पॉइंट आउट करिए दैट इवन विद अप्रोप्रिएट पास्ट एक्सपीरियंस कि द ऑर्गेनिज्म मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इट इज़ प्रेजेंटेड वन वे एंड विल सॉल्व इट इफ़ इट इज़ प्रेजेंटेड इन अनदर वे। तो वो इसमें सिंपल ये है कि अगर एक प्रॉब्लम आप किसी बंदे को एक तरीके से बता रहे हो तो वो नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो आप उसे दूसरे तरीके से दे रहे हो तो वो फिर सॉल्व कर पा रहा है। तो ये एस ओ आर थ्योरी में देखा जा रहा है। तो इसमें वो कहता है कि क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द कंटेम्प्रेरी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फील्ड विच इज़ नॉट नेसेसरीली डिपेंड अपॉन फाइल्स प्रीवियस एक्सपीरियंस। क्योंकि हो सकता है जो पहले आपने दिया हो उसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस ना शामिल हो, लेकिन जो अब आप उसको चेंज करके जो पेश कर रहे हैं उसको स्टेटमेंट, उसमें वो उसका कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो वो फिर जो है ना इस वजह से उसको हेल्प मिल रही हो। तो एज रिगार्ड वो कहता है कि द नेचर ऑफ दिस इंटरवीनिंग वेरिएबल द ह्यूमन बीइंग इज बिलीव टू हैव ए माइंड दैट कंट्रोल बिहेवियर टू सम एक्सटेंट, सो वी थिंक, वी नो, वी आर कॉन्शियस, वी हैव पर्पस, वी इमेजिन, वी बिलीव, वी विल। तो हम जो है ना ये सब यानी हमारे पास ब्रेन है, माइंड है जो ये सब काम करता है, हम कॉन्शियस भी हैं, हमारे कोई पर्पज़ है, हम इमेजिन भी कर सकते हैं। तो ये होता है एस आर पैटर्न जो है ना वो लाइक हाईली कम्प्लेक्स मशीन है। तो विल पर्पस जो है ना वो और हैव नो प्लेस। फिर फील्ड जो है ना वो थियरिस्ट टेक दिस प्रोसेस इनटू कंसिडरेशन एंड मेक कॉग्निशन ए सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट फॉर दिस थियरी। तो उनने फिर कॉग्निशन को लिया यानी जो अक्ल है, जो जानत है, जो इसको कि वो कैसे जो है ना वो रेशनल थिंकिंग होती है। अब इसके इसमें जो एग्जांपल है डिटेल में वो गेजाल्ट है या इनसाइड लर्निंग थ्योरी है कि आपने आप अंदर से आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, और कोर्ट लेवन की फील्ड थ्योरी है। अब गेजाल्ट की जो थ्योरी थी, अब गेजाल्ट या इनसाइड लर्निंग जो थ्योरी थी ये वोल्फ कहता है कि जो गेजाल्ट थ्योरी है ये फोकस करती है माइंड्स पर्सपेक्टिव पे कि आपका जो है ना ओपिनियन क्या है, माइंड्स का पर्सपेक्टिव क्या है। वर्ड जो रिजल्ट है ये जर्मन लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब होता है पैटर्न, फिगर, शेप और फॉर्म के, कोई चीज़ की शक्ल, पैटर्न या शेप, फॉर्म, इस ये रिजल्ट का मतलब होता है और ये जर्मन वर्ड से आया। लर्निंग में वो कहता है कि इसका मतलब होता है इन विच द माइंड इंसिस्ट ऑन फाइंडिंग पैटर्न इन थिंग्स, कि जिसमें दिमाग इंसिस्ट करता है कि आप किस चीज़ में पैटर्न ढूंढें। तो हाउ दिस कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग स्पेशली द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट जो है ना वो डेवलपिंग लर्निंग है। अब रिजल्ट की जो बिकम वन ऑफ द मेन थ्योरी है लर्निंग की, ये थ्री मेन जो जनरल थ्योरिस्ट थे रिजल्ट थ्योरी उनमें वर्थीमेर, कोलर और कोफका। वर्थीमेर, कोलर एंड कोफका ये तीन जो थे ना इन्होंने रिजल्ट के जो थे ना ये थ्योरिस्ट थे जिन जो ये बिलीव करते थे कि जो है ना इनसाइड जो है ना वो लर्निंग होनी चाहिए, और जो है ना इनका जो इनने रिजल्ट की टर्म दी थी और इसका मतलब रिजल्ट का है कि शेप, फॉर्म वगैरह।
अब गिजाल थ्योरी जो लर्निंग है वो कंसिस्ट करती है जी ग्रास्पिंग ऑफ स्ट्रक्चर है होल एंड नॉट जस्ट अ मैकेनिकिस्ट रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। तो ये एक एज अ होल करते हैं जी, डील करते हैं इसको, सिर्फ जो है ना एक मैकेनिस्टिक रिस्पॉन्स नहीं देते स्टिमुलस को। एक्सपेरिमेंटल जो वर्क है रिजल्ट का, वो लर्निंग प्राइमरी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ एनिमल के, एक जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी है एक एनिमल की, वो देखनी होती है रिजल्ट के मुताबिक। जैसे उनने चिंपैंजी पे, एक बंदर पे, यानी बंदर की तरह का एक जानवर है चिंपैंजी, उस पे जो है ना उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि उनने कुछ केले लटका दिए थे जी, बनानास जो उसका फेवरेट फ्रूट है, छत के साथ, सीलिंग के साथ, और उनने कुछ बॉक्सेस वगैरह रूम में रख दिए थे और उसे छोड़ दिया था। तो उन्होंने देखा कि बॉक्सेस अब किस साइज़ के थे, जैसे एक मेज़ ऊपर नीचे वाला मेज़ हो, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप, यानी तो उन्होंने देखा कि वो सीख गया था। उसने फिर वो एक दूसरे के ऊपर रख के बॉक्स, तो वो फिर उसने फ्रूट तक रीच किया और देन जो है ना उसने फ्रूट खाया। तो वो ये इसकी एग्जांपल देता है कि ये इनसाइट लर्निंग है। अब कोर्ट लेविन जो था, उनकी फील्ड जो थ्योरी थी, ये नियो गिजाल्ट है। ये जो यानी इसने पहले वो क्लासिक वाले थे, ये नियो गिजाल्टिस्ट है, गिजाल्टिस्ट है। ये भी इसी को मानता था कि जो है ना वो शेप्स फिगर वगैरह और जो है ना माइंड इंसिस्ट जो करता है चीज़ों को, वो तो ये भी बिहेवियर को बिलीव करता था कि ये फंक्शन ऑफ द फील्ड दैट एग्जिस्ट एट द टाइम द बिहेवियर अकर, जो वो उस टाइम होता है जब बिहेवियर अकर होता है। उसने प्रपोज किया कि जो ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो फंक्शन है बोथ द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का बड़ा रिलेशन है इसके साथ, कि इन्वायरमेंट जो है ना वो पैरामीटर है, क्योंकि जो है ना वो इन्वायरमेंट भी, वो कहता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो फंक्शन है बोथ द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट इन विच बिहेवियर टेक प्लेस, कि किस इन्वायरमेंट में ये टेक प्लेस हो रहा है, इंक्लूडिंग द सोशल पैरामीटर, सोशल पैरामीटर के लिहाज से भी। ही आल्सो अंडरस्टूड ए डायनामिक इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द फील्ड, और फील्ड में जो है ना उसने डायनामिक इंटरेक्शन को भी अंडरस्टैंड किया। अब वो कहता है कि जो पहले उसने पॉजिटिव वैलेंस फोर्स थी कि विच अट्रैक्ट द पीपल, और फिर नेगेटिव फोर्स थी कि विच रिपेल द पीपल, कि उसने दो तरह का जो है ना टू थिंग्स वो कहता है कि फील्ड में है। एक है पॉजिटिव, वो जो पॉजिटिव वैलेंस फोर्स है जो अट्रैक्ट करती हैं पीपल को, और दूसरा है नेगेटिव वैलेंस फोर्स जो रिपेल करती है। अब इस तरह की बॉन्डिंग में वो कहता है कि जिस बॉन्डिंग में द बॉन्डिंग ब्लेंडिंग ऑफ दीज फील्ड्स प्रोड्यूस्ड एन अप्रोच अवॉइडेंस डायनामिक अकॉर्डिंग टू लेवन, जो है ना लर्निंग एसेंशियल है टू कोपिंग विद दीज अपोजिट फोर्सेस। तो इन दोनों फोर्सेस से कोप करने के लिए, इन दोनों फोर्सेस को से जो है ना वो उसमें सर्वाइव करने के लिए यानी आपको ये सीखनी, लर्निंग सीखनी पड़ती है। तो वो कहता है कि चेंजेस जो होती हैं ना इन बैलेंसेज एंड वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट टू द लर्नर। तो जो चेंजेस जो है ना वो ऑन गोइंग सिचुएशन के साथ डील करना, ये सब जो है ना उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो देन वो कहता है कि जो लिवेंथ है वो बिलीव करता है कि होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग मस्ट इंक्लूड द एनवायरनमेंट इन विच द लर्निंग इज टेकिंग प्लेस। तो इंक्लूडिंग जो है ना वो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द लर्नर एंड अदर विद होम ही इंटरेक्ट। तो ये सब से डिपेंड करते हैं कि वो किससे इंटरेक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस लिहाज से उसको लर्नर को सीखने पड़ते हैं। अब सीधे नीचे चले जाते हैं कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कनेक्शन थ्योरीज अब कौन कौन सी हैं, एस आर थ्योरी जो है ना वो, कोग्निटिव थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें अब थ्योरीज जो आती हैं, सबसे पहले वो पॉल की क्लासिकल कंडीशनिंग है, फिर गेजाल्ट या इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर और ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, कॉट की है लेवन फील्ड थ्योरी है जो भी ऊपर हमने पढ़ी भी है, स्किन की ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, फिर मिलर की थ्योरी है, होली की थ्योरी है, और वाटसन थ्योरी है, और फिर गुथौरी साइन लर्निंग थ्योरी है। तो ये सारी जो है ना कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम कोशिश करेंगे स्टडी करने की। अब और सी पे है एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी, कि एसोसिएटिव जो है अब इसमें इन 19वीं सेंचुरी में आप जो है ना वो रशियन साइकोलॉजिस्ट था आइवान पॉल, साइकोलॉजिस्ट जिनने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन री इन्फोर्समेंट विद हिज डॉग एंड गॉट नोबेल प्राइज़। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब इनने फर्स्ट लर्निंग थ्योरी जो थी कि इनने री इन्फोर्समेंट लर्निंग थ्योरी की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना इन्वॉल्व नहीं है टूवर्ड पनिशमेंट, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी कि उसमें डज नॉट इन्वॉल्व टूवर्ड्स द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इसमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट का सवाल नहीं होता, ये सिर्फ री इन्फोर्समेंट लर्निंग थ्योरी होती है। इसमें इसने क्या किया जी, एक डॉग था, एक बेल था, फूड था और सलाइवेशन था, कि एक डॉग सी हिज फूड एंड सलाइवेट्स एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फूड सलाइवेशन, कि एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब इसमें कुछ नहीं, आप कुत्ते को सामने फूड रखेंगे तो वो सलाइवेट, वो यानी थूक वो ले लें जो होती हैं उसकी, वो शुरू कर देता है सलाइवा गिराना।
तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, इसमें कोई वो एक नेचुरल है नहीं ये चीज़। अब उसने क्या किया कि वो एक बेल रिंग करता एट द सेम टाइम दैट डॉग सी टू हिज फूड एंड स्लाइवेट्स। तो क्या होती है कि पहले वो बेल रिंग करता, ठीक है, बेल रंग करता, फिर जो है ना वो उसको जो फूड सामने लाता तो वो कुत्ता स्लाइवेट करना शुरू कर देता। इस तरह उसने ये रिपीट किया काफ़ी टाइम। तो ये बेल इज़ रंग विदाउट द फूड एंड द डॉग स्लाइवेट्स। तो फिर उसने देखा कि पहले तो रिस्पॉन्स जो था कि वो बेल करता, स्लाइवेशन कंडीशन अब होगी, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स, क्या अब वो कंडीशन लगी कि बेल आए होगी तो वो खाना आएगा, तो वो फिर कुत्ते ने जो है वो स्लाइवेट करना शुरू कर दिया। ए बेल इज़ रंग एंड नो फूड इज़ गिवन टू द डॉग। अब क्या हुआ कि बेल तो बजाई गई लेकिन जो है ना वो खाना नहीं लाया गया। तो दिस रिपीटेड सेवरल टाइम, ए बेल इज़ रंग विदाउट फूड एंड द डॉग नो लॉन्गर स्लाइवेट्स। अब जो है ना वो डॉग ने स्लाइवेट करना छोड़ दिया है। तो बेल नो स्लाइवेशन स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अब क्योंकि वो सीख गया है कि अब बेल के बाद खाना नहीं आएगा। तो दिस इज़ द लर्निंग फ्रॉम द बिहेवियरिस्ट व्यू पॉइंट। ये बिहेवियरिस्ट व्यू पॉइंट था क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर व्यू पॉइंट द फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल रिफ्लैक्स आर एक्विजिशन ऑफ इनवॉलंटरी एंटिसिपेटरी एडजस्टमेंट आर हैबिट फॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर में बिकम ऑटोमेटिक। तो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप चीज़ें सीख जाते हो, जब आप रिफ्लैक्स करना शुरू कर देते हो। तो ये था। अब वो कहता है कि जी ऑर्गेनिक बाय so the behavior may become automatic by anticipatory adjustment. Paul meant organic behavior which is not complete but with a gap in the equilibrium pattern। तो वो फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल आप दे रहा है कि हंगर इन विच सलाइवा गैस्ट्रिक जूस फंक्शन ऑफ द स्टमक आर द ऑर्गेनिक बिहेवियर विद द, कि हमारा जो है ना वो सलाइवा आना एक नेचुरल बिहेवियर है कि हम जब भूख लगती है जब, तो गैप एंड सो इनकम्प्लीट इट बिकम्स कंप्लीट व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द हंगर इज ऑब्टेन। तो जब हंगर आपकी भूख होगी फिल तो तभी जो है वो रुकेगा। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटिसिपेटरी एडजस्टमेंट है। तो ये इसकी एग्जांपल थी जी अर्वन पॉल की। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जी कंडीशनल लर्निंग क्यों इज़ आल्सो अकम्पनीड बाय जनरलाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से भी ये की जाती है अकम्प्लिश। आप फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड हुज फियर इज़ कंडीशन टू अ वाइट रैट आल्सो बिगन टू फियर ए रैबिट कॉटन वूल। तो एक बच्चा जो चूहे से, वाइट चूहे से डरता है, वो फिर आप कॉटन या उस तरह के कलर के कपड़े से भी डर जाता है। यही वो कहता है कंडीशनल लर्निंग है कि वो उसके अंदर है कि ये चीज़ डेंजरस है। नेक्स्ट है द कंडीशन एस आर बिकम एक्सटिंग्विश्ड। तो फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ द रैट मे ग्रेजुअली रिड्यूस द फियर आफ्टर इट हैज़ बिन कंडीशन। तो कहता है कि जब रिपीटली आप उसको एक्सपोज करोगे रैट को, तो वो ग्रेजुअली उसके अंदर जो फियर था वो रिड्यूस हो जाएगा। कंडीशन लर्निंग actually means responding normally by a natural response to an unnatural situation or stimulus। तो क्या होता है कि एक नेचुरल जो रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलस या कंडीशन के लिए उसको कहते हैं ये कंडीशन लर्निंग। और इसमें होता क्या है, व्हेन इन फैक्ट द रिस्पॉन्स इज़ टू बी इन प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल स्टिमुलस। जबकि रिस्पॉन्स जो होता है वो नेचुरल फील्ड होता है, जो नेचुरल स्टिमुलस होता है, जैसे चाइल्ड फील वाटरिंग ऑफ द माउथ व्हेन ही सी और स्मेल फूड एंड नॉट बाय सिंपली हेयरिंग द डिनर बेल। तो चाइल्ड कहता है कि वो सिंपली जो है ना एक नेचुरल चीज़ है कि जब वो फूड देखेगा तो वो उसको माउथ में जो है ना उसके पानी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कॉमन एक्सपीरियंस है क्योंकि रिंगिंग ऑफ जो है ना रिसेस बेल इन स्कूल लीड्स टू वाटरिंग ऑफ द माउथ। बट लेकिन वो कहते हैं कि जो रिंगिंग होती है स्कूल में रिसेस बेल की, वो उसकी वजह से जो है ना मुंह में पानी आता है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये भी कॉमन एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है उसको वो कहता है कि ये कंडीशन ऐसा बिकम एक्सटिंक्ट कैसे होती है कि आप दिस लर्निंग और वाटरिंग ऑफ द माउथ ऑन हेयरिंग द बेल इज कंडीशन लर्निंग। इट इज एस्टेब्लिश व्हेन रिपीटेडली द recess bell is followed by some refreshment meals or lunch during recess. The bell and food are associated in quick succession. Much of the learning is by conditioning fear, anger, and may such reactions are aroused by unnatural, irrelevant, or unusual stimuli. The approaching paean of the pose, for example, aroused nervousness and fear, though the paean himself is harmless and innocent। तो वो कहते हैं कि ये एक इरेलीवेंट या अननेचुरल जो है ना वो स्टिमुलाई है कि एक पियन जो बॉस के पास आता है तो उसका रिएक्शन जो है ना रोज़ हो जाता है बाय अननेचुरल, इरेलीवेंट और अनयूजुअल स्टिमुलाई की वजह से।
तो ये इस तरह फॉर एग्जांपल अरोज नर्वसनेस एंड फियर दो द पेन हिमसेल्फ इज हार्मलेस एंड इनोसेंट। तो ये वो कहता है कुछ जो है ना वो यानी होती हैं इस तरह कंडीशनिंग जो होती है कि जो बच्चे में वो नेचुरल चीज़ हो जाती है कि वो बेल रिसर्च उनकी बेल बजती है तो वो उसे उसके मुंह में वाटर आना शुरू हो जाता है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो मैनी आइटम्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आर लर्न में मोर एडिक्वेटली थ्रू द प्रोसेस से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे वो कहता है कि रीडिंग राइटिंग और स्पेलिंग जो है ना वो मोर एफिशिएंटली लर्न किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। क्योंकि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो इंग्लिश है इज़ जस्ट प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग है। वी लर्न मैनी थिंग्स इन अ बेटर वे थ्रू दिस प्रोसेस। हम जो है ना इस तरह से कंडीशनिंग करने से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो वो कहता है कि टीचिंग जो है ना थ्रू विजुअल एड्स आल्सो इम्प्लाइज द सेम प्रिंसिपल। तो जब विजुअल एड्स आप प्रोवाइड करेंगे तो तब भी वो ना सेम इफेक्ट करती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कहता था थ्योरी ऑफ कंडीशन जो रिफ्लेक्स ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। ये खास अहमियत रखती है ये कंडीशनिंग वाली थ्योरी जो है, क्योंकि इसके थ्योरी से पहले जो है ना नॉलेज जो होता है वो ऑफ प्रोसेस लर्निंग वाज वेज था। नाउ इट इज़ नाउ जो है ना साइकोलॉजिकल जो टूरिज्म में वो दैट चाइल्ड लर्निंग कंसिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन पे डिपेंड करती है। इंटेलिजेंट जो लर्नर्स हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स तो विद फैसिलिटीज़ वाइल द इडियट कैन नॉट। तो ये तो टीचर जो है आप वो कंडीशनिंग लर्निंग स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट पे ये पॉल ने कहा था कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिट्स बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ एनी सॉर्ट आर नथिंग बट आ लॉन्ग चेन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस। तो ये पॉल ने कहा था कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आदतें होती हैं जो आपकी मुख्तलिफ वो बेस करती हैं कि ट्रेनिंग एजुकेशन और डिसिप्लिन पे ऑफ एनी सॉर्ट किसी भी किस्म का, बल्कि आर नथिंग बट आ लॉन्ग चेन ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस, बल्कि एक लॉन्ग चेन ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्सेस का रिस्पॉन्स है ये। अब इसके सम ऑब्जेक्टिव हैं कि ऊपर मेरिट के बावजूद जो है ना इसके थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सेस के कुछ लर्निंग सीरियस डिफेक्ट भी हैं कि एक टेक्निकल ये जो है ना वो थ्योरी है ओवरलुकिंग द लर्नर्स अटेंशन एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेसेस एंड इन डिफॉल्ट ऑफ दिस कंडीशन दिस थ्योरी डज नॉट वर्क। कि अगर मेंटल में कोई कुछ बच्चे जो मेंटली ही वीक हैं या इस तरह नहीं कर सकते तो वो उनके लिए ये थ्योरी अडॉप्ट करना मुश्किल है। फर्दर मोर वो कहता है जी कि नॉट ऑल स्टिमुलाई कैन बी कंडीशन। हर स्टिमुलाई को आप कंडीशन नहीं कर सकते बाय अनकंडीशन वन के फॉर एग्जांपल द चाइल्ड नेचुरल लव फॉर द मदर कैन नॉट नॉर्मली दे कंडीशन बाय द अनकंडीशन स्टिमुलस। तो माँ के मदर को ये नहीं आप उसको उस पर कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो ये सेकेंडली ये है कि ये थ्योरी ऑफ जो कंडीशनिंग है ये एम्फेसाइज करते हैं ऑन रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन देम। तो ये फिर जो है ना रिपीटेड एक प्रोसेस होता है, ये जो जोर देती है एम्फेसाइज करती है वो रेपिटेशन पे करती है कि बार बार जो है ना आप प्रोसेस को दोहराओ। थर्डली ये है कि ये थ्योरी जो है ना पुट फॉरवर्ड करती है एक एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग, नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग नहीं फॉरवर्ड पुट करती, ये जस्ट एक स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ लर्निंग है। इसमें जो है ना कंडीशन मस्ट भी प्रेजेंट होनी चाहिए अगर लर्निंग अकर होनी है। तो अगर अनकंडीशन वगैरह होगा तो फिर जो है ना रिस्पॉन्स एंड ट्यून कंडीशन होंगे। और सर्टन अमाउंट ऑफ जो है ना फ्रीक्वेंसी भी आपको चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी रिक्वायर्ड है इसके लिए, स्पेस भी चाहिए। तो ये जो है ना पहला तो वो कहता है कि जो है ना कुछ बच्चों का माइंड जो है ना वो इस काबिल नहीं होता कि आप उनको इस तरह ट्रेन करें। दूसरा ये कि स्टिमुलस पे ये जोर देती है इतना जो है ना वो, और उसी को कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। तीसरा ये कि ये इतना ज़्यादा जो है ना पुट फॉरवर्ड नहीं करती क्योंकि ये सिर्फ जो है ना वो कंडीशनिंग लर्निंग है, कंडीशन के साथ ही लर्निंग आती है। लर्निंग वही होती है जहाँ पे ये कहते हैं कि कंडीशनिंग होगी। फिर फोर्थ फाइनली वो कहता है कि जो ये जो थ्योरी है ये कंसिडरेबली एलोबरेटेड की गई है इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंडीशनिंग टू एक्सप्लेन द हायर थॉट एंड रीजनिंग प्रोसेस एंड इवन वॉलंटरी एक्टिविटी के जानबूझ के जो आप एक्टिविटी करते हो वाल जो कंडीशनिंग गिव है वो देर या प्लसिबल अमाउंट ऑफ द कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग की। तो ये जो है ना इसलिए इसमें ये कुछ डिफेक्ट्स भी थे। अब एस आर बाउंड थ्योरी जो थॉर्नडाइक की है, ट्रायल एंड एरर यानी गलती करके सीखना। फिर थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक is generally considered to have been the foremost education psychologist both for more। इनको ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनको नॉन है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। इनका रिसर्च में थ्योरी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग और जेनेटिक साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रोल है।
टेस्टिंग और सोशल साइकोलॉजी में फर्स्ट स्टेटेड किया था एलिमेंट ऑफ इस हिस्ट्री इन लर्निंग इन 1930 में। और इनने बताया था जी कनेक्शन क्या जो रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम का स्टिमुलाई एंड जो है रिस्पॉन्स का यानी SR का। तो इन्होंने फिर इसके जो है ना कनेक्शन को इलस्ट्रेट किया बाय SR थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो इनके लिए अनदर वर्ड भी यूज़ होता है जिस थ्योरी का नाम है वर्ड बॉन्ड, कनेक्शन की जगह बॉन्ड। द थ्योरी इज समटाइम्स कॉल्ड द बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको बाजू का बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं क्योंकि थॉर्नडाइक ने कहा था जी लर्निंग कनेक्टिंग है द माइंड मैन कनेक्शन सिस्टम, द माइंड मैन्स कनेक्शन सिस्टम। तो ये बात फिर थॉर्नडाइक ने कहा था कि लर्निंग कनेक्टिंग है, और कनेक्टिंग है क्या कि ये जो माइंड है इज़ मेंस कनेक्शन सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक जो है ना लर्निंग टेक प्लेस इन बाय ट्रायल एंड एरर, सम पीपल कॉल इट लर्निंग बाय सिलेक्ट ऑन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट। कुछ लोग कहते हैं कि जो लर्निंग है वो सिलेक्ट ऑन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट है। अब नेक्स्ट है जी, तो अकॉर्डिंगली कि वो कहता है कि व्हेन नो रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन रेडीमेड नहीं होता बल्कि आप उसको ट्रायल एंड एरर की मदद से जो है ना उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। पहले आप ट्राई करते हो फिर सोल्यूशन के लिए, फिर जो है ना अगर वो हेल्प ना करे आप उसे रिजेक्ट करते हो उस मेथड को, फिर आप दूसरा जो है ना मेथड यूज़ करते हो वो करके अनदर सो ऑन। तो एंड पे जो है ना वो कहता है कि दस इन ट्रायल एंड एरर मेथड द लर्नर मेक्स रैंडम एक्टिविटी फाइनली रीच द गोल एक्सीडेंटली। तो एक्सीडेंटली गोल पे पहुंच जाता है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई नई प्रॉब्लम या नई आपने कुछ बनाना होता है, कुछ करना होता है, तो आप एक तरीके से ट्राई करते हो, दूसरे से ट्राई करते हो, तीसरे से करते हो, और फाइनली जो है ना आप बेहतरीन तरीका निकाल के वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो यही वो कहना चाहता है ट्रायल एंड एरर में। अब अकॉर्डिंग टू जो है ना वो मर्गल लर्निंग थ्योरी ऑफ जो थॉर्नडाइक है वो बेस्ड ऑन स्टिमुलस और रिस्पांस पे फ्रेमवर्क पे। लर्निंग जो है कहता है कि रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस, के लर्निंग जो है ना वो स्टिमुलस आप दोगे तो रिस्पांस आपको मिलेगा। तो इस तरह की वो जो एसोसिएशन होती है ना वो हैबिट्स है या स्ट्रेंथन कर रही है आप वीकन बाय द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द SR प्रिंग्स। तो SR प्रिंग्स की मदद से ये सारा हो रहा है। क्लासिकल एग्जांपल में थॉर्नडाइक ने जो है ना वो एक कैट लर्निंग एस्केप फ्रॉम द पजल बॉक्स। तो उसने कहा जी बाय प्रेसिंग ए लीवर इनसाइड द बॉक्स। तो वो जो है ना वो पजल बॉक्स था, उसमें जो है ना लीवर एक बटन सा लगा हुआ था। तो कैट ने वो दौड़ते दौड़ते पहली दफ़ा तो दबाया, डोर ओपन हुआ। तो वो डोर ओपन हुआ तो उसके बाहर फूड थी, तो वो उसने फूड खा ली। तो इस तरह जो है ना वो फिर सीख गई आस्ता आस्ता कि जो है ना लीवर वो प्रेस करेगी तो उसको फूड मिलेगी। लर्निंग रिक्वायर बोथ। अब जो है ना वो गिवन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन हिज थ्योरी। तो उसने अपनी थ्योरी में जो दी थी कि लर्निंग रिक्वायर्स बोथ प्रैक्टिस एंड रिवॉर्ड्स, इसमें प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और आपके लिए रिवॉर्ड भी होना चाहिए। सीरीज ऑफ SR कनेक्शन जो है ना कैन बी चेन टुगेदर इफ़ दे बिलोंग टू द सेम एक्शन सीक्वेंस। ट्रांसफ़र कीजिए लर्निंग अकर बिकॉज ऑफ प्रीवियसली इनकाउंटर्ड सिचुएशन की मदद से यानी एक्सपीरियंस की मदद से। इंटेलिजेंस इज़ ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ कनेक्शन लर्न। तो इंटेलिजेंस यही है कि आपने कितनी जल्दी जो है ना उस चीज़ को टैकल कर लिया है। नेक्स्ट है जी कि थॉर्नडाइक ने 3 फॉलोइंग जो है ना वो लॉज दिए थे। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एवरसाइज, लॉ ऑफ यानी एक्सरसाइज, अच्छा, एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ रेडीनेस को पहले वो कहता है कि प्राइमरी जो लॉ फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है वो लॉ ऑफ रेडीनेस है कि आप जो क्या कर रहे हो कि और द लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी, कि आप रेडी कितने हो और आपकी एक्शन की टेंडेंसी की आप कितनी जल्दी एक्शन दे सकते हो। तो इसमें कहता है कि इसका मतलब ये है कि लर्निंग टेक प्लेस होती है कि व्हेन एन एक्शन टेंडेंसी इज अरोज थ्रू प्रेपरेटरी एडजस्टमेंट सेट और एटीट्यूड। तो सेट और एटीट्यूड से जो आपकी होती है टेंडेंसी कि आप चीज़ों के लिए तैयार रहते हो, ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इसमें कहता है कि रेडीनेस मीन्स प्रिपरेशन फॉर एक्शन, एक्शन के लिए तैयारी है। इफ़ ए सब्जेक्ट इज़ नॉट प्रिपेयर टू लर्न ए थिंग कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंस्टिल्ड इन हिम। तो वो उसमें जो है ना कोई चीज़ जो है ना ऑटोमेटिकली उसमें नहीं आ सकती जब तक वो सब्जेक्ट इज़ नॉट प्रिपेयर टू लर्न। फॉर एग्जांपल अनलेस द टाइपिस्ट इन ऑर्डर टू लर्न टाइपिंग प्रिपेयर हिमसेल्फ टू स्टार्ट। तो वो उसको पहले स्टार्ट करना पड़ता है, पहले उसको माइंड बनाना पड़ता है। तो ये रेडीनेस के बारे में वो यही कह रहा है कि पहले सबसे तैयार होना पड़ता है। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज करोगे तभी जो है ना वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो फिर चीज़ें कमज़ोर होती जाएंगी। तो सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज है
which means that drill or practice helps in increasing efficiency and durability of learning कि आप ड्यूरेबल वो बनाती है और उसी की वजह से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो थॉर्नडाई के मुताबिक जो एस आर बॉन्ड थ्योरी है, कनेक्शन आर स्ट्रेंथेंड विद ट्रायल आर प्रैक्टिस एंड द कनेक्शन आर वीकेंड व्हेन ट्रायल आर प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू। तो वो अगर आप ट्रायल और जो प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो वो जो प्रैक्टिस है वो चीज़ जो है वो लर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, डिसकंटिन्यू। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है जिसके मुताबिक आप अंडरस्टैंड करते हो कि लॉ ऑफ यूज़ एंड डिस यूज़ भी इसको कहते हैं कि अगर आपने चीज़ें करते रहोगे तो वो यूज़ होती रहेंगी, आपकी वो इंक्रीज़ होती रहेंगी, अगर वो आप उसको डिसयूज़ करोगे तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगी। फिर आप तीसरी लॉ ऑफ इफेक्ट के लॉ ऑफ इफेक्ट के मुताबिक कहता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रायल और स्टेप्स satisfaction stamp on the bond or connection satisfying states which lead to the consolidation and strengthening of the connection। तो वेर अगर सेटिस्फेक्शन है तो फिर वो चीज़ सेटिस्फेक्शन होगी, वो चीज़ फिर जो है स्ट्रेंथन होगी। अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो वो फिर अनोयंस पेन जो है ना वो लीड टू करेगी वीकनिंग स्टैम्पिंग ऑफ द कनेक्शन। तो ये इफेक्ट होता है कि अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप चीज़ों को अच्छे से करोगे, ज़बरदस्त तरीके से करोगे तो ये, और अगर नहीं हो तो वो फिर चीज़ें उनमें स्टैम्पिंग आउट हो जाएगी, उनमें अच्छा कनेक्शन नहीं होगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ना वो सिग्निफाई करता है कि दैट इफ रिस्पॉन्स सेटिस्फाई द सब्जेक्ट दे आर नॉट लर्नड एंड सिलेक्टेड वाइल दोज विच आर नॉट सेटिस्फाइंग आर एलिमिनेटेड। कि जो नॉट सेटिस्फाइंग होंगे उनको निकाल दिया जाता है और जो सेटिस्फाइंग होते हैं वो सीख लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ था। अब वो कहता है कि थॉर्नडाइक रेफर टू द सब 5 सब लॉज विच आर फर्दर हेल्प टू एक्सप्लेन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वेरीज करता है या चेंजेस होती हैं इसमें रिस्पॉन्स टिल ऑल अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज हिट अपॉन। जब तक अप्रोप्रिएट बिहेवियर हिट अपॉन नहीं होता तब तक ऑर्गेनिज्म में वेरीज और चेंजेस आती रहती हैं। विदाउट जो है ना वेरिंग रिस्पॉन्स द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द सिचुएशन माइट नेवर बी ड्रॉन अप। जब तक वो वेरीज नहीं करता, जब तक तब्दीलियाँ नहीं आती तब तक करेक्ट सोल्यूशन जो है ना वो नहीं आ सकता। अगर वो एक इंडिविजुअल सॉल्व करना चाह रहा है पजल को तो लाई इज़ टू ट्राई इन डिफरेंट वेज। तो वो उसे डिफरेंट वे से ट्राई करना पड़ता है, इसीलिए वो कहता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं तभी जाके जो है ना वो आपको चीज़ मिलती है। जैसे वो कह रहा है कैट का कि वो पजल बॉक्स में इधर उधर मूव की, काफ़ी घूमी ले तो फिर उसको जाके मिला। अब सेकंड है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। तो आपके पास सेट ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए या एटीट्यूड ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए जो डिटरमिन करता है सिर्फ उसका नॉट ओनली व्हाट द पर्सन विल टू डू बट व्हाट विल सेटिस्फाई और अनोय हिम। ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ उसको सेटिस्फाई या अनोय करती है। फॉर इंस्टांस द क्रिकेट जो ना क्रिकेटर सेट हिमसेल्फ मेक ए सेंचुरी ही विल नॉट बी एबल टू स्कोर मोर रन्स। तो वो फिर मोर रन्स कहता है कि नहीं कर पाएगा अगर उसने सेंचुरी का ही सोचा है। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन का सोचता है तो एंड हैज़ द एटीट्यूड टू बीइंग अ टॉप, तो उसका एटीट्यूड भी ऐसा ही होता है। सही बात है। फिर है तीसरा प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो है ना लॉ के रिफ्लेक्ट करता है कि सिलेक्टिवली टू द इम्पोर्टेंट फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स आर ए सिचुएशन दैट एंड निगलेक्ट्स द अदर फीचर और एलिमेंट विच मे बी इरेलीवेंट और नॉन सेक्शन। तो इसकी वो प्री पोटेंसी होती है कि वो सिर्फ जो रिलेटिव चीज़ें होती हैं उनको सिलेक्ट करता है। एबिलिटी होती है कि जो एसेंशियल और रेलिवेंट पार्ट है सिचुएशन का वही जो है ना एनालिटिकल और इनसाइड लर्निंग पॉसिबल करता है। देन लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। एनालॉगी की मदद से जो रिस्पॉन्स करता है कि इन दिस लॉ द इंडिविजुअल मेक यूज़ ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस और एक्विजिशन वाइल लर्निंग न्यू सिचुएशन। तो वो ओल्ड एक्सपीरियंस को यूज़ करके नया सिचुएशन बनाता है, नई चीज़ें जो है ना वो सीखता है। तो ये टेंडेंसी जो होती है ना वो टेंडेंसी टू यूटिलाइज कॉमन एलिमेंट्स इन द न्यू सिचुएशन एज दे एग्जिस्ट इन सिमिलर पास्ट सिचुएशन। जैसे वो पास्ट सिचुएशन में थी तो वो उसको हेल्प करते हैं जो उसकी हैं। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग इज़ नॉट अ प्रोसेस, इट इज़ एन एक्टिविटी और सेट ऑफ स्टेप्स विच आर engaged in any situation which result in learning of a specific matter। तो लर्निंग जो होती है वो स्टेप वाइज होती है, कहता है कि स्टेप के साथ सीखते हैं, ये कोई प्रोसेस नहीं है। अब इसमें पहली चीज़ है एक्विजिशन यानी हासिल करना, दूसरी चीज़ रिटेंशन उसको रखना और तीसरी आगे ट्रांसफ़र करना। एक्विजिशन इज़ अ चेंज इन परफॉर्मेंस ड्यू टू एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस की वजह से जो परफॉर्मेंस में चेंज होता है। लर्निंग को इन्फर्ट किया जाता है फ्रॉम एक्सपीरियंस से। नो लर्निंग जो है ना वो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन रिलेशन टू द डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस। तो डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस के मुताबिक आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। लर्निंग की वो कहता है 2 स्टेजेस हैं। एक होती है अर्ली स्टेज जिसमें स्लो और इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ बेसिक डिटर्मिनेशन, और सेकंड स्टेज में होता है कि इंटर लर्निंग मीन इट बिल्ड्स अप द टूल
टॉलिडेटर ऑफ अर्ली लर्निंग एंड इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ जनरलाइजेशन, और जनरलाइजेशन एक्वायर करते हैं। दूसरी ये तो होगी एक्विजिशन के, आप अर्ली एक्विजिशन करते हो, फिर सेकेंडरी जो है ना वो सेकंड स्टेज है। दूसरी चीज़ है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है परमानेंट चेंज परफॉर्मेंस में ड्यू टू प्रैक्टिस के। एक चीज़ बार बार आप करते हो तो वो फिर, जैसे आप रीडिंग बार बार करते हो तो वो फिर आपकी रिटेन रह जाती है, और आपकी प्रैक्टिस होने से आपकी जो है ना वो टास्क में रेडीनेस, और आपको जो मर्जी बुक मिले आप पढ़ लेते हो। तीसरी चीज़ आती है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र जो होता है वो इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग ऑन परफॉर्मेंस इन ए न्यू सिचुएशन के। प्रीवियस जो लर्निंग है उसको आप न्यू परफॉर्मेंस में करते हो, जैसे इसका पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। अब पॉजिटिव अगर जब प्रीवियस लर्निंग सिचुएशन फैसिलिटेट सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस, तो अगर करेंगी तो वो पॉजिटिव है, अगर नहीं करेंगी तो वो नेगेटिव है। और जब ज़ीरो है कि वो बिल्कुल अफेक्ट करती ही नहीं। अब रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग में क्या है, तो टीचर बेसिकली जो है ना टीचर का डाइवर्स रोल है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में टीचर का एक बहुत रोल मॉडल है एज आ फैसिलिटेटर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। फैसिलिटेटर है ताकि वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में स्टूडेंट को जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करे। अब इस बारे में टाइली ने कहा है जी कि उसने समराइज किया टीचर का रोल, असेसिंग द स्टूडेंट, assess the student plans of learning, implements the plan और evaluate process। सबसे पहले वो करें असेस करें स्टूडेंट्स को, कि टीचर जो है वो बिल्ड करता है रिपोर्ट विद द स्टूडेंट्स एंड असेस देयर विलिंगनेस, उनकी एबिलिटी, विलिंगनेस, उनकी जो है ना वो ख्वाहिशात, जो वैल्यूज़ हैं उनकी, फीलिंग्स, लर्निंग, इन सब को टीचर जो है ना असेस करता है, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से फिर उनको हेल्प करता है। मैथमेटिक्स में कौन जाएगा, साइंस में कौन जाएगा, और उनका एरिया देखता है। प्लान्स द लर्निंग, वो लर्निंग को प्लान करता है कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़ उसने प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को, ताकि जिन अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए फ़िट हैं उस लिहाज से वो क्लासरूम को शेप करता है, उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करता है। इम्प्लीमेंट्स द प्लान, फिर वो तीसरी जो चीज़ है कि दिस इंक्लूड द क्लासरूम मैनेजमेंट एंड द टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट कैटर फॉर वेरिड लर्निंग स्टाइल फॉर द स्टूडेंट। तो वो डिफरेंट तरह की प्लानिंग करता है ताकि लर्निंग के लिए जो है ना ईजी क्लाइमेट हो, ईजी क्लासरूम हो, ईजी क्वालिटीज़ हो। फिर इवालुएट द प्रोसेस, वो प्रोसेस को इवालुएट करता है, फैसिलिटेटर एज एक्ट करता है, उनको करता है स्टूडेंट्स असेसमेंट को, और उनको जो है ना कंप्लीट स्कूल जो है ना क्लासरूम सेशन जो होते हैं उनको असेस करने के लिए लर्निंग हैज़ बिन टेकन प्लेस, तो लर्निंग टेक प्लेस करता है वो। इस तरह ये कंटिन्यू एवेलुएशन प्रोवाइड करता है टीचर, ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उनका खुद से बेहतरीन बेटर सोल्यूशन निकाले। एक गुड टीचर में पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। सबसे पहले तो वो ओपननेस होता है, अच्छा टीचर जो होता है कि ओपन माइंडेड होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना वो फील नहीं करता, उसकी एबिलिटी होती है वो लिसन करता है, रिस्पॉन्स करता है, और स्टूडेंट के साथ उसका इंटरेक्ट होता है, वो अपोजिंग वैल्यू क्राइटेरिया से जो है ना वो कंट्रास्ट होता है। ओपन माइंडेड टीचर जो है ना फंक्शनली नॉन जजमेंटल होता है, वो चीज़ों को जज नहीं करता, पर स्टूडेंट्स को उनके लिहाज से जो है ना वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। दूसरी चीज़ सेंसिटिव, वो सेंसिटिव होता है स्टूडेंट्स को लेके, उसकी जो है ना इफेक्टिवनेस होती है। ओपन माइंडेड होता है, उसको कंप्रेहेंसिव और जो एक्यूरेट व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स है। सेंसिटिव इज कोग्निटिव होता है, एज वेल एज जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्स भी देता है स्टूडेंट्स को अटैच करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनकी फीलिंग को, उनके कन्फ्लिक्ट थॉट को समझता है। एम्पैथी के दिस कम्स इन विच द टीचर इज़ डीलिंग विद द स्टूडेंट एज अ होल पर्सन, तो वो स्टूडेंट को एज अ होल पर्सन उसको डील करता है। और इट इफ़ ही इज़ एम्पैथिक, हीज़ अंडरस्टैंडिंग अलाउज हिम टू एक्सरसाइज फुली द फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट, तो वो फीलिंग और स्टूडेंट्स की परसेप्शन को अंडरस्टैंड करता है, और इस एक्सपीरियंस से उनकी हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिविटी के जो टू रिमेन ऑब्जेक्टिव इन द टीचिंग प्रोफेशन मीन्स टू बी एबल टू स्टैंड बैक एंड ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग, तो वो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वो स्टैंड बैक करता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर उनको न्यूट्रली इम्पोज करता है, और नॉन इम्पोजिंग चीज़ों को और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करता है। तो व्हेन ऑब्जेक्टिव वन इज कॉपॉट इन्वॉल्व टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ विद अनदर, और इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन एम्पैथी हुई कैन सी ऑब्जेक्टिविटी एज द एक्सटेंशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल डीलिंग। तो ये इंटेलेक्चुअल रियलिम होता है। अब जो है इस क्वेश्चन से एक्सरसाइज में है कि लर्निंग को डिस्कस करें, तो नेचर ऑफ लर्निंग, तो डिफाइन लर्निंग आपने देनी है कि परमानेंट एक है चेंज या बिहेवियर में, या किस तरह की लर्निंग हो सकती है। आपने करेक्टरिस्टिक लर्निंग की बतानी कि लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर आपने डिफरेंस बताना है कि एनिमल लर्निंग में किन एक्सटेंट तक जो है ना वो बिकॉज ऑल लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर लर्निंग की कैसे हेल्प करता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट लर्निंग, कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट कर रही है। फिर क्रिटिकली एग्जामिन करते हो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज के एस आर थ्योरीज वगैरह। फिर डिस्टिंग्विश करते हो साइलेंट फीचर ऑफ कॉग्निटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म के, कुछ जो है ना माइंड से सीखते हैं, कुछ बिहेवियरिज्म। इनसाइड लर्निंग और बिहेवियर लर्निंग में क्या डिफरेंस है। फिर
मेज़लो की खराकरी जो नीड्स हैं कि पहले वो फूड शेल्टर वगैरह, फिर जो है ना बिलोंगिंगनेस, फिर लव, फिर जो है ना वो सिक्योरिटी, फिर जो है ना एंड पे आखिर जाके वो डिज़ायर करते हैं। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग गार्डन सम कॉमन जो है ना एज वेल कंस्ट्रक्टिंग फैक्टर, और मैनी जो है ना वो कहता है काजेज ओवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस ट्रेडिशनलिज्म सजेस्ट इम्प्रूव जो है इन थीरीज़ में से आपने बताना है कैसे ये थीरीज़ इम्प्रूव कर सकती हैं। लर्निंग कैसे जो है ना लर्निंग थीरीज कैसे प्ले इंपॉर्टेंट रोल करती है। एग्जामिन द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग और टीचर इफेक्टिवनेस कैसे, एस आर थ्योरी, पाल कंडीशनल थ्योरी, फिर जो है ना एजुकेशन इम्प्लीकेशन और एस आर बॉन्ड थ्योरी। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर इन यूनिट 2। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो शेयर द लिंक टू अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।